Hello students, how are you? I think you will be fine. Now today we will learn about tense. चूँकि टेंस हम लोग को जानना जरूरी है और बहुत सारा वीडियो जिसमें भेजा था जो टेंस से रिलेटेड सेंटेंस थे, बहुत सारे बच्चों को हो सकता नहीं समझ में आया होगा। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं टेंस के बारे में। यहाँ पर जो है टेंस देखते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग काल समझ सकते हैं या हम लोग समय बोलते हैं। काल में समय, तो समय 3 तरह के होते हैं। जो अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, और जो बीत गया जैसे कल हमारा चला गया उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, और जो आने वाला कल है तो हम लोग फ्यूचर टेंस। यानी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। समय 3 तरह से डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो जब समय 3 तरह के होते हैं तो हमारा सेंटेंस भी 3 काइंड्स होते हैं, यानी 3 तरह के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में देखते हैं कौन कौन से आते हैं। जितने भी टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये सभी को 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देखते हैं आज क्या क्या काइंड्स हैं। तो प्रेजेंट टेंस में पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। इसको जो हम लोग दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। P फॉर प्रेजेंट यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है जगह नहीं होने की वजह से। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है 4 इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह प्रेजेंट टेंस के जो है 4 काइंड्स किए गए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो है लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह सेम आपका जो है पास्ट टेंस को भी 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको बोलते हैं प्रेजेंट नहीं, पास्ट। P4 यहाँ पास्ट हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस, हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह जो है पास्ट टेंस को भी 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस में भी जो है हमारा 4 काइंड्स हैं, जिसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं इसको। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा है, लास्ट वन है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह जो है टेंस के टोटल 3 काइंड्स है, और जो 3 काइंड्स है सभी के 4 काइंड्स है। तो हम लोग जो है 1 बाय 1 हम लोग जो है पढ़ेंगे। आज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आप लोग को घर में रहते हुए इसको प्रैक्टिस करना है, और जहाँ नहीं समझ में आता है आपको कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप के जरिए
जो है चैट करना है या बोलना है। नाउ देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग दूसरा नाम है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग को ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे आपका जो है सेंटेंस चार तरह के होते हैं, जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है आपका नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट वन इज फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह जो है 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, यानी सेंटेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, मतलब 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब आता है तो किस तरह का हम लोग जो है उसको बनाते हैं या फिर हम लोग समझते हैं कैसे सेंटेंस को। तो हम लोग फर्स्टली जो है ये देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह के सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं या बोलते हैं। जैसे हम लोग जो प्रेजेंट में होता है, जैसे मैं गाता हूँ, लास्ट में जो है हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर हिंदी से हम लोग हिंदी सेंटेंस से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग को देखना पड़ता है कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में यानी लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, आती हो, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं और इसका ट्रांसलेशन हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो सबसे पहले लोग जैसे मैं गाना गाता हूं तो हम लोग क्या बनाते हैं, आई सिंग, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। इस तरह का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनती है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग जो है स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस को ही क्लियर करूंगा, उसके बाद नेगेटिव को। तो इसलिए मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, या फिर आपका V5 यूज होता है और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके जो है 3 तरह के सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जो है यहाँ हमारा कंडीशन है कि V1 किसके साथ यूज होगा और V5 किसके साथ यूज होगा। तो हम लोग देखते हैं जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ V5 यूज होता है, और जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहां पर V1 यूज होता है। जैसे आपका आई, वी, यू, दे, ये सब के साथ हमारा V1 यूज होता है। या फिर आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बॉयज,
या गर्ल्स या फिर चेयर्स, इस टाइप का सब्जेक्ट रहा तो उसके साथ V1 यूज होगा। लेकिन जहां पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, या फिर किसी का सिंगुलर नेम जैसे बॉय, गर्ल, इसके साथ हमारा V5 यूज होता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 यूज होता है, और ही, सी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आपका बॉय, गर्ल या चेयर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हमारा V5 यूज होता है। अब जो है हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जो है बोला मैं गाना गाता हूँ, तो आई सिंग अ सॉन्ग। हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तो वी के साथ क्या लगा, वी के साथ गो लगा यानी V1 लगा, और आई के साथ क्या लगा, सिंग यानी V1 लगा। तो इस तरह जो है हम लोग ये करते हैं, बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं या स्पोकन में यूज करते हैं। अब जो है हम लोग कुछ कुछ सेंटेंस को देखते हैं, और जैसे वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। आप स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। इस तरह जो हम लोग देख रहे हैं कि सिंगुलर जो है सब्जेक्ट के साथ आपका V5 यूज हो रहा है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं इस तरह। अब जो है हम लोग इसका नेगेटिव, या आप लोग डाउनलोड करते जाएं और आप लोग इसको लिखते जाएं, और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट है डू, डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में यहाँ थोड़ा सा नॉट छूट गया है। आप सब्जेक्ट डू, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा स्ट्रक्चर स्टेप में। यहाँ पर जो है हमारा इस नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 ही यूज होगा, लेकिन एक चीज ख्याल रखना है, जिस तरह यहाँ पर डू क्या है, V1 है, और डस हमारा V5 है। तो मैंने बताया था आई, वी, यू, दे के साथ जो है या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 यूज होगा। तो हम आप लोग जो है जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ डू यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस यूज करेंगे, और बाकी सब सेम होगा। यहाँ सिर्फ डू और डस को ध्यान में रखना है। जैसे वह गाना नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इसी तरह हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं
आपका जितने भी ये आपका जो है डू डस, जैसे एक चीज और हम आप लोग को ध्यान में देता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। जिस सेंटेंस में क्या से स्टार्ट, क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या वह गाती है, क्या हम लोग खेलते हैं, इस टाइप का सेंटेंस जहाँ होता है वहाँ पर जो है हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको मानते हैं और उसी अनुसार से उसका जो है आपका सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे इसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और साथ में क्वेश्चन मार्क का, ये हम लोग स्ट्रक्चर इसको यूज करते हैं। जैसे क्या मैं पढ़ाता हूँ तो डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। डू आई टीच इंग्लिश, क्या वह गाना गाती है। डज शी सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह हम लोग बनाते हैं आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसी तरह जो है अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड अगर रहे, मैं क्यों इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले लगेंगे। तो व्हाई डू आई टीच इंग्लिश, अगर क्वेश्चन वर्ड है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वो सब आपको जो है ये सबसे पहले लगेगा, यानी यूज होगा। अगर मुझे कहना है कि मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूँ तो व्हाई डू आई टीच इंग्लिश। वह स्कूल क्यों जाती है, व्हाई डज शी गो टू स्कूल। इस तरह हम लोग जो है क्वेश्चन वर्ड हम लोग यूज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब लास्ट आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फोर्थ में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव भी आएगा और साथ में नेगेटिव आएगा यानी नॉट वाला भी आएगा। तो जैसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। डू या फिर आपको जो है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। क्या क्या आ रहा है, डू डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हम लोग जो है जैसे क्या मैं रांची जाता हूँ, सॉरी क्या मैं रांची नहीं जाता हूँ। डू आई नॉट गो टू रांची, क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। डज शी नॉट टीच इंग्लिश। इस तरह का सेंटेंस हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में रखते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव भी होती है और नेगेटिव भी। और लेकिन जहां पर हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूँ, तो व्हाई डू आई, मैं इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, तो व्हाई डू आई नॉट टीच इंग्लिश। या शॉर्ट में हम लोग डू नॉट जहां भी रहे वहां डोंट हम लोग यूज करते हैं और डज नॉट को डजंट। तो वो शॉर्ट फॉर्म आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप मैंने नेगेटिव में बोला डू नॉट, उसके जगह आप डजंट डोंट यूज कर सकते हैं। डज नॉट की जगह में डजंट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में आप लोग स्ट्रक्चर आप देखें और इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर दिक्कत होगी तो हो सकता है फिर मैं एक बार आपको ये बना दूंगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को फिर से मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप इस पे जितने भी मैंने सेंटेंस भेजा है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जितने भी हैं आप उसको, अगर मैं अफर्मेटिव में बनाया तो उसको आप नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।